हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है आपके ऑप्शनल एग्रीकल्चर पेपर 1 का एडवांस टूल्स फॉर इकोसिस्टम एनालिसिस, जिसमें कि रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है आपका। तो आपका जो ये टॉपिक है उसको आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सो हम आज देखते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। दिस इज़ द पार्ट ऑफ मॉडिफाइड एग्रीकल्चर। Now, what is the climate smart agriculture, that is also known as in short form CSA? Okay, agricultural practices that sustainably increase productivity and system resilience while reducing greenhouse gas emission. So ऐसी जो एग्रीकल्चर की तकनीकें हैं या जो भी प्रैक्टिसेस हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी है, जो बढ़ाने के मतलब जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसको टिकाऊ रखने के लिए, उस जो प्रोडक्टिविटी है उसको सस्टेन करने के लिए एंड सिस्टम रेजिलेंस के लिए की जाती है, जिससे कि साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो कम किया जाए। सो ये एक तरह का एक न्यू मेथड होता है जिसमें ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करती हैं। सो इट इज़ रिलेटेड टू एक्शंस बोथ ऑन फार्म एंड बियॉन्ड द फार्म एंड इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज़, इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट। सो ये रिलेटेड इसमें इस तरह के मतलब जो रहती क्रियाकलाप या बोल सकते हैं एक्शंस रहते हैं, जिसमें क्या होता है जो ऑन फॉर्म एक्शंस रहते हैं एंड जो बियॉन्ड द फॉर्म मतलब फॉर्म के बाहर, हमारे खेत के बाहर या फील्ड के बाहर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट है एंड अदर टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सभी का एक इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म रहता है, ठीक। देन सस्टेनेबल इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन फार्म इनकम्स, फूड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली एग्रीकल्चर में मेन चीज़ है कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में सस्टेनेबिलिटी के साथ ही साथ मीन्स जो प्रोडक्शन है वो टिकाऊ वे में इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स कि आपका मतलब जो फर्टिलिटी है सॉइल की या अदर जो हार्मफुल इम्पैक्ट होता है सॉइल पे या इकोसिस्टम में, वो कम करते हुए प्रोडक्शन को सस्टेन करते हुए इंक्रीज़ किया जाएगा। एंड इसके साथ ही फार्म के जो इनकम्स हैं, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी है एंड जो डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। Then the management of farm, crop, livestock and other resources better, they produce more while increasing resilience at a multiple level। जब आप जो multiple level पे resilience को increase करते हैं तो फार्म का क्या होता है, better management होता है। जब फार्म का better management होगा तो उसके साथ के जो components हैं, crop, livestock and other जो भी resources है that is available on your farm, they all are better managed, okay, ठीक। Then next is that support the farmers to enable them to implement the necessary changes। फार्मर को सपोर्ट करता है कि वो जो नेसेसरी चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके। तो दिस इज़ द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक। तो आई थिंक ये समझ गए आप लोग। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ FAO एक्शंस प्रोग्राम, उन्होंने कौन कौन से ऐसे एक्शन प्रोग्राम लाए हैं फॉर CSA के लिए, दैट इज़ द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इन एग्रीकल्चर विच इज़ नोन एज MICCA। देन एक्ट that is incorporating climate impact in agriculture investment projects and UNREDD program. They are the basically three major action program that is conducted by the FAO। देन रिक्वायरमेंट्स, इसकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, ठीक, वो है पहला फिलिंग ऑफ द डाटा एंड नॉलेज गैप्स। इसके अलावा नॉलेज ड्राइवन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस पॉलिसीज़। तो ये चीज़ें थी कि CSA होता क्या है, इसके लिए कौन कौन से एक्शन प्रोग्राम हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। नाउ विशीदा कन्वर्ट एवरी वाटर ड्रॉप टू फूड। मतलब यहाँ पर ये है थीम कि हर एक पानी की बूंद से हमको फूड लेना है, मतलब हर एक पानी की बूंद
बूंद को हमको फूड में चेंज करना है। नाउ स्पैटियल एंड टेम्पोरल डाटा कलेक्शन इट अ मल्टी लेवल इंफॉर्मेशन एंड देन हमको रेक्टिफिकेशन, जियो रेफरेंस, इसके अलावा स्टोरेज एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, देन करेक्टिव मेजर्स इंडिविजुअल लेवल पे हमको करने हैं एंड इनहेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये जब हम मेथड्स यूज़ करेंगे तब हम कन्वर्ट कर पाएंगे एवरी वाटर ड्रॉप को फूड पे। तो हमको सबसे पहले मल्टी लेवल इंफॉर्मेशन मतलब मल्टी लेवल पे हमको डाटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। देन हमको जियो रेफरेंस, स्टोरेज एंड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं उनका इंटीग्रेशन करना है एंड एनालिसिस करना है हमको, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है डिसेमिनेशन करना है उनका। देन करेक्टिव मेजर्स, हमको इंडिविजुअल लेवल पे करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे एंड हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। एज अ ट्रेडिशनल नॉलेज इट इज़ ट्रांसमिटेड ओरली, आउटरीच इज़ लिमिटेड। ठीक, एज ए मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये ओरली ट्रांसमिटेड होता है जैसे कि हम सभी जानते हैं। सो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट यहाँ पर देखते हैं, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस नॉलेज गैप, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग। सेकेंड, इंफॉर्मेशन ऑन अ कम्युनिटी लेवल प्रॉपर्टीज़, जितनी भी कम्युनिटी लेवल की प्रॉपर्टीज़ है उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड जो नॉलेज गैप है उसको कम करना। ठीक, इसके लिए हमको मेजरमेंट, मॉनिटरिंग ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। दैन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं ऑन फॉर्म एंड बियॉन्ड द फॉर्म उनका मैनेजमेंट, यील्ड इंक्रीज एंड रिसोर्सेज जो हैं उनका कंजर्वेशन करना। ठीक, देन टेक्नोलॉजीज दैट इज़ द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल सिनर्जिसिस बिटवीन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो लेवल जो सिनर्जिसिस हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी के बीच की होती हैं। सो ग्रास रूट लेवल रिसोर्सेज मैप एंड द डेवलपमेंट डाटा बेस, हमको जो रिसोर्सेज मैप बनाने हैं हमको वो ग्रास रूट लेवल के बेसिस पे बनाना है एंड हमको डाटा बेस डेवलप करना है। दैन हमको क्रिएशन करना है ऑफ द लीगेसी डेटा बेस बाय द डिजिटाइजेशन ऑफ द लीगेसी डाटा बेस। Then generation and integration of the database and the crop and water information system। तो ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है हमको। Now collect existing information and bridge gaps, then geo reference and integrate the information for decision making and the use available information decision making for sustainable agriculture। ठीक, so I think ये टॉपिक, इससे पहले जो टॉपिक है वो कुछ समझ आ गया है क्योंकि इसमें इतना कुछ मैं समझा नहीं सकती। ठीक, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, इसको आपको इसी फॉर्म में ये लर्न करना पड़ेगा और एग्ज़ाम में आएंगी तो ये चीज़ें एक मैंने जो आउटलाइन है वो आपको दे दिया क्योंकि ये हर जगह मैटर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक, जो हम यहाँ पर देखते हैं जो कि आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट जो मतलब पार्ट है दैट इज़ द GIS इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दे कुड बी इफेक्टिवली फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कुड बी अचीव्ड बाय द, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे अचीव करेंगे? पहला तो हमको आइडेंटिफाई अनप्लान्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस जो अनप्लान्ड हैं उन प्रैक्टिसेस को हमको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे एरियाज़ जो हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पर हमारा ओवर यूज़ हो रहा है वो एरियाज़ हमको आइडेंटिफाई करने हैं। देन सेकेंड है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर जो कि है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, देन द रेजिलेंस या फिर अडाप्टेशन, देन रिड्यूस GHG दैट इज़ मिटिगेशन। हमको पहली चीज़ हम स्मार्ट एग्रीकल्चर तभी हम ला सकते हैं जब हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। सेकेंड, हम जो है अडॉप्टेशन लाएंगे एंड हम जो मिटिगेशन है उसको रिड्यूस करेंगे। इसके बाद थर्ड थिंग है अडॉप्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट, क्रॉप एरिया असेसमेंट। इसके बाद हमको वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, जितने भी डिसीज़ या पेस्ट अटैक करते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस मेथड्स, देन क्रॉप एरिया एंड यील्ड असेसमेंट,
लैंड सुटेबिलिटी एनालिसिस, एंड देन हमको डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना है एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना है. नाउ prepare a sustainable plan. How can we prepare a sustainable plan? फर्स्ट इज़ रीजनल स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्लान. हमको पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्लान बनाना है. देन इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जितने टेक्नोलॉजी उनका इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना है. नेचुरल सिस्टम को हमको कंजर्व या प्रिजर्व करना है. डिग्रेडेशन जो है लैंड एंड एनवायरनमेंट का, उनको कम से कम करना है. रिडक्शन जो हो रहा है क्रॉप इल्ड में, इसके लिए हमको एक प्रिपेयर करना है सस्टेनेबल प्लान. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्लान लाना है. ह्यूमन हेल्थ हज़ार्ड से रिलेटेड एक्शन प्लान जो हैं हमको करने हैं प्रिपेयर. एंड नेचुरल डिज़ास्टर. तो ये बेसिक पॉइंट्स है जिसके लिए हमको एक सस्टेनेबल प्लान जो है वो प्रिपेयर करना होगा. ठीक. सो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का पार्ट जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज के वीडियो में इतना ही डील करूँगी. वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो.